जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अपने जहां परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपको मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है, एक ऑनलाइन स्टडी की है ना। आप ऑनलाइन स्टडी के बहुत आगे पहुंच चुके हैं। आप कहां तक पहुंच चुके हैं आपको ये भी पता है कि आपने टाइम एंड वर्क ख़त्म कर लिया है और टाइम एंड वर्क में नंबर सिस्टम भी 50% ख़त्म कर लिया आपने। अब रह गया, हम कर रहे थे पानी वो पाइप और टंकी, पाइप एंड किस्टन, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। अब हमने उसके बाद एक क्लास हो पाई है। मैंने ये बताया था आपको 3 क्लासों में हम पाइप टंकी को ख़त्म करेंगे। कितनी क्लास में ख़त्म करेंगे? 3 क्लास में ख़त्म करेंगे। पहले सभी लोग जुड़ जाइए और आइए सभी लोग। पहले सभी लोग ना एक बार ग्रुप में शेयर कर दिया करो। आप ये मत सोचा करो कि मेरे ग्रुप मेरे शेयर से एक से कुछ नहीं होने वाला। भाई एक एक के शेयर से बहुत कुछ होने वाला है। आप लोगों को ही, आप लोग जब तक हमें देखो, आप ना मुझे ये ज़्यादा दिखते हैं ना तो और अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको, ठीक है। और मैं जहाँ तक लग रहा है कि बच्चे बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। मैं ऑफलाइन में ध्यान रखना, मैं अगर जितना करा रहा हूँ अगर उतना नहीं आया तुम पर तो ध्यान रखना। मैंने अगर ऑफलाइन में जब बैच खोले, मतलब ऑफलाइन में बैच खोले जाएंगे तब देखेंगे आपको आप कितने। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। 30 या 35 क्वेश्चन में मिनिमम टाइप होते हैं। इसमें आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आप पाइप एंड सिस्टम कर सकते हैं, पाइप एंड टंकी कर सकते हैं, ठीक है। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो चलो पहले टाइम एंड वर्क पढ़ के आइए। जो आज नई क्लास लेने आया है पहले टाइम एंड वर्क पढ़ के आए, ठीक है। चलो देखो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन लगा है, एक टैंक में दो इनलेट पाइप जो अकेले 12 घंटे और 15 घंटे के कामकाज में खाली टैंकों को भर सकते हैं। 12 घंटे और 15 घंटे के कामकाज में 12 देखो 9 बजे आ जाए करो, 9 बज रहे हैं, सभी लोग आ जाए करो, है ना। चलो 12 घंटे और 15 घंटे के कामकाज में खाली टैंक को भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप जो अकेले काम करते हुए 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे में, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा पर है बहुत छोटा सा। 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। इनलेट पाइप को हर समय खुला रखा जाता है। जो इनलेट, जो पानी डालने वाले होते हैं उसे इनलेट कहते हैं। इनलेट वाले पाइप को हमेशा खुला रखा जाता है। इनलेट पाइप को हमेशा खुला रखा जाता है, लेकिन आउटलेट पाइप को 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है। लेकिन आउटलेट पाइप को 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर 1 घंटे के लिए खोला जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसे ही पैटर्न चलता रहता है तब तक जब तक ये पूरी तरह से टैंक भर नहीं जाए। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? जब तक टैंक पूरी तरह भर नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए पैटर्न पर कार्य करते हुए कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? हिंदी तो इतनी बड़ी लिखी है साहब, हिंदी तो आपको ऐसी लग रही होगी कि अरे भगवान क्या क्वेश्चन आ गया है, पर है छोटा सा क्वेश्चन। देखिएगा, देखो इधर हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन से में क्वेश्चन कर रहे हैं? 13वां। हिंदी समझिएगा। एक टैंक है जो इनलेट पाइप है, मैं ए और बी मान ले रहा हूँ, ए और बी 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 12 घंटे और 15 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा है कि जो आउटलेट पाइप है वो 8 घंटे में पाइप पूरे टैंक को खाली कर सकता है। जो आउटलेट पाइप है वो 8 घंटे में। मैं कहूँगा एलसीएम आ जाएगा सर 120। 12 ढाई 120, 15 अट्टे 120। पर ये जो ना ये इनलेट पाइप है तो पॉजिटिव है ना। और ये जो आउटलेट पाइप है आपको पता है 15 अट्टे 120 माइनस के 15। अगर तीनों पाइप तो चलने की रही नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, छोड़ दो इसको, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसको ध्यान रखो। मैं कहता हूँ 2 घंटे के लिए इनलेट पाइप चलाए जाते हैं। 2 घंटे के लिए इनलेट पाइप चलाए जाते हैं और 1 घंटे बाद उसको खोल दिया जाता है। बंद नहीं किया जाता, उसको खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे के बाद फिर वो 2 घंटे के बाद ऐसे ही पैटर्न चलता जाता है।
कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं पहले घंटे में मेरा कितना भरा जा रहा है, 10 और 8 18 दोनों पाइप चलाएंगे। दूसरे घंटे की बात करूं तब भी 18। तीसरे घंटे की बात करूं तो 15 खाली कर देगा। 15 खाली करेगा, तीनों पाइप देखो, जो 2 पाइप हैं वो बंद नहीं किए जाते, वो चालू रहते हैं। तो अगर तीनों पाइप चालू रहेंगे तो 10 8 18, 18 में से 15 3 भर पाएगा। कितना टैंक भर पाएगा, 3 भर पाएगा। तो मैं ये जानता हूँ 18 18 36 3 39, ये 3 घंटे में आपके 3 घंटे में 39 टैंक भर पा रहा है। 3 घंटे में कितना टैंक भर पा रहा है, 39 टैंक भर पा रहा है। आप जानते हैं जब 3 घंटे में 39 टैंक भर पा रहा है, आपको भरना कितना है, 120। आप इसके करीब ऐसा जाइए कि इसके करीब पहुंच जाओ। 30 3 90 और 9 3 27। तो मैं यहाँ 3 का चूंकि पूरा पूरा तो जा नहीं रहा, 39 3 होते हैं 117, 3 तरह का होते 9 घंटा। 9 घंटे में कितना भर गया, 117 भर चुका है। 9 घंटे में 117 भर चुका है। अब आपके पास जो नंबर आएगा वो कौन से वाले का आएगा, इस वाले का। काम कितना बचा है, 3, तभी तो 120 होगा। तो मैं कहता हूं 3 काम तो बचा है, लेकिन क्षमता किससे आ रहा है, 18 से। तो कितने घंटे में काम करेगा, 3/18, 1/6 घंटे में 3/18 ऐसे ही तो होता है। अरे क्षमता का ये काम है, आपकी क्षमता 18 है, तो ऐसे ही तो करोगे। 3 1 3, 1/6 घंटा, 1/6 घंटा। आपके टोटल हुए 9 सही 1/6 घंटे। ये आपका आंसर। बताओ, फिर एक बार समझाते हैं, कोई दिक्कत मान लो। देखो कि ए जो है वो 12 घंटे में, बी जो है वो 15 घंटे में। इनलेट पाइप हैं, ये पानी भरने वाले हैं। और सी जो है पूरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। इनलेट पाइप को हर समय खुला रखा जाता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है, इनलेट पाइप को हर समय खुला रह जाता है। 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए आउटलेट पाइप खोला जाता है। 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए आउट पाइप जो है वो खोला जाता है। तो मैं कहूँगा 2 घंटे तो 10 8 18, पहले घंटे में 18 बजेंगे, दूसरे घंटे में भी 18। जब तीनों पाइप खुल दिए जाएंगे तो ये 18 में से 15 निकाल देगा, 3 ही बच पाएगा। 3 घंटे में, तीसरे घंटे में 3 भर पाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 3 घंटे में 39 काम होना है। 3 घंटे में 39, तो 39 3 117, 3 तरह का 9। 9 घंटे में 117 काम हो गया। अब आपका बचा 3 काम, और आपका बचा 3 काम। 3 काम किस क्षमता से करने के लिए आ रहा है, 18 से। तो 3/18, 1/6 घंटा लगेगा। अरे आप एक बात बताओ, 3 काम है और 3 क्षमता से आए तो 3 3 का भाग दे तो तभी तो 1 आता है। बताओ, हाँ है ना। ऐसे ही मैं 3 काम है, 18 क्षमता है, तो भाग दूंगा, 1/6 आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट। बात सही है कि नहीं। अब आप जानते हैं 3 घंटा 39, 9 घंटा 117, 1/6 में 3 और कर लिया, तो टोटल काम लगा 9 सही 1/6 घंटा। पर आपके ऑप्शन में ऐसे नहीं हो, तो आपको ये जानते हैं 1/6 घंटे को आप अगर मिनट में बनाओगे, 60 का गुणा करोगे, 6 दाई 60, 10 मिनट जे, तो आपका आंसर हो सकता है 9 घंटे 10 मिनट, है ना। कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए सवाल को, आगे बढ़ते हैं हम। कर लिया सभी लोगों ने। सभी लोग एक बार शेर फेंक दो भाई शेर। ये गलत बात है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। शेयर के बाद लाइक जितने व्यक्ति देख रहे होते हैं उतने तो लाइक करके जाया करो। जिसको अच्छा नहीं लगता वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मेहनत करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलो, अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। देखो आप हमारे लिए मेहनत कर दो थोड़ा सा, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपको अगर समझ में नहीं आता हो तो आप बताइए।
14वां क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जय श्री राधे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम व्यू अगर देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम व्यू अगर पूछा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। एग्जाम व्यू से देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन लगा हुआ है, पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। जबकि पाइप सी 15 मिनट में खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाइप ए बी और सी वैकल्पिक रूप से क्रमानुसार खोले जाते हैं तो कितने समय? वैकल्पिक रूप होता है मतलब पहला एक स्टार्ट होगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा बंद हो जाएगा, तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, ऐसे होता है वैकल्पिक रूप, ठीक है। मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लेना, स्टार है ये समझ लो, पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला। तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन देखो, ए जो है वो 20 मिनट में, बी जो है वो 30 मिनट में भर सकता है। ए जो दिया वो 20 मिनट में, बी जो दिया वो 30 मिनट में, और सी इसे पूरा खाली कर सकता है 15 मिनट में। मैं कहता हूं एलसीएम आया 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, 15 चौके 60, ठीक है। 20 × 60, 30 दूनी 60, 15 चौके 60। यहां तक कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ये है नो माइनस वाला है, ध्यान से समझना। पहले दिन या मिनट की बात है, मिनट है तो पहले मिनट में आपने 3 चालू किया, दूसरे मिनट में आपने 2 चालू किया, तीसरे मिनट में ये 4 खाली कर गया। तो ये बताओ इन 3 मिनटों में आपके पास जो भरा हुआ पानी बचा वो 1 लीटर बचा। मैं कह सकता हूँ 3 मिनट में 1 लीटर पानी, आपने 60 लीटर की टंकी मानी थी, 3 मिनट में 1 लीटर पानी है। आप जानते हैं बस सवाल तो खत्म है जी। लेकिन इन सवालों में बड़ी बच्चा गलती करता है, बड़ा स्टूडेंट गलती करता है। क्या गलती करता है? क्योंकि यहाँ वैकल्पिक रूप से अलग अलग व्यक्ति आ रहे हैं। वहाँ क्या होता था कि जितने होते थे उसका गुणा कर देते थे, और यहाँ काम हुआ तीनों करते ही करते थे। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काम बिगाड़ने वाला है व्यक्ति। तो जो वो तुमने वो देखा है एक उस पर चढ़ जाता है, जैसे ये खम्बा होता है उस पर बंदर कितनी छलांग लगाता है, तो एक एंड वाली ऐसी छलांग लगाता है कि जो उतरने के लिए लायक ही नहीं होता है, उतरने लायक ही नहीं होता है। एंड वाली ऐसी छलांग लगाता है कि उतरने के लायक ही नहीं होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने 3 मिनट में 1 लीटर तो हो गया। आपको हमेशा ऐसा ध्यान रखना है, इस 60 से हमेशा इतना कम चल के चलना है, जो पॉजिटिव में काम होता है, जो काम करने वाला उसको कम करके चलना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। आप सवाल ख़त्म कर सकते हैं जी। आप सवाल में कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया जी। अब आप जानते हैं कि सर 5 है तो 60 में से 5 है तो 5 कम करिएगा, तो आप करोगे, देखना ध्यान से, आप करोगे यहाँ पे सर 55 का गुणा कर दो, यहाँ पे 55 लीटर हो गया, यहाँ 55 का गुणा करोगे 165 मिनट हो गया। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आपने 165 मिनट में 55 लीटर तो भर दिया, यहाँ उस गुणा करने से गलती मत कर देना, बस ये ध्यान रखना। मैं कहता हूँ 165 मिनट में 55 लीटर तो भर गई टंकी। 55 लीटर के बाद जब टाइम आएगा वो 3 का आएगा, 58 और 2 60। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया जी। अब जानते हैं 166वें मिनट में कितना, 165 में 3 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 165 में नहीं, 55 में 3 बढ़ जाएंगे तो 58 लीटर हो जाएगा। अब
67 मिनट की बात आनी है, पूरा 60 लीटर हो जाएगा और आपको टंकी 60 लीटर ही भरवानी है। तो आप जानते हैं कि आंसर क्या है आपका 167 मिनट आया। अगर आप वैसे गुणा करते तो आप देख लो कितना आंसर आता, आप खुद देख लो, आप डायरेक्ट कर देते 60 एकन 60, 60 तिया 180 और वो क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्योंकि जो बंदर वाले सवाल होते हैं ना, तो उसमें कुछ कदम नीचे आता है, कुछ कदम फिर चलता जाता है, चलता जाता है। तो एक ऐसा कदम लगाता है, एक ऐसा कदम लगाता है कि डायरेक्ट ऊपर बैठ जाता है, फिर क्यों नीचे उतरेगा भाई। ऐसे ही ये अब ये 60 लीटर जब टंकी भर चुकी है तो अब क्यों खाली होगी, ये बताओ, बात सही है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको, आंसर आएगा आपको इनको कम करके ही लिखना है। ये जो है 3 2 5 पॉजिटिव में जो काम होगा, जैसे 60 आएगा तो 5 है तो 55 तक लिया मैंने। बस आपको ये पॉजिटिव के पीछे ही रहना है हमेशा, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना। सवाल खत्म है जी। 15वां सवाल लगाओ, एक और है इसी जैसा। पंद्रहवां सवाल, क्या कह रहा है 15वां सवाल, देखिएगा। पाइप ए और बी एक टैंक को 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। जबकि पाइप सी इसे 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाइप ए बी और सी वैकल्पिक रूप से क्रमानुसार खोले जाते हैं, कितने समय में टंकी भरेगी, कितने समय में टैंक भरेगा। चलिए आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं क्या, बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, आप क्वेश्चन में जानते हैं कि पाइप ए और बी एक टैंक को 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है वो 10 मिनट में, बी जो है वो 20 मिनट में, ठीक है, बी 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। जबकि सी इसे 12 मिनट में, एलसीएम आएगा 60। एलसीएम कितना आएगा 60, बात समझना, 10 के 60, 20 तिया 60, 12 पन्ना 60, ये माइनस वाला है, खाली कर सकता है। वैकल्पिक रूप से खोले जाते हैं तो आप तुरंत कहोगे सर पहले घंटे में तो आप 6 ही भर पाओगे, मिनट में, मिनट की बात है तो मिनट में, दूसरे मिनट में आप, बात समझना, 6 और 3 और ये 5 खाली कर सकता, तो पहले मिनट में तो आप 6 भर दोगे, दूसरे मिनट में 3 भर दोगे, तीसरे मिनट की जब बात आएगी आप 5 खाली कर दोगे। तो आप जानते हैं पूरे 3 मिनट में आपने 6 3 9, 9 में से 5 गए 4 भर पाया, ठीक है। आप डायरेक्ट मत करना, बस ये ध्यान रखना। मैं कहता हूं ये 60 लीटर टंकी आपने 4 लीटर भर पाई है, आप 15 का गुणा करके 45 आंसर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत साफ, ठीक है। 15 चौके 60, 15 3 45, गलत हो जाएगा आंसर। देखना ध्यान से कैसे करोगे। आप जानते हैं मैंने क्या सिखाया है आपको, ये पॉजिटिव में जो होते हैं उससे कम लो। 6 3 9, 9 में गए 60, 51 तक अगर पहुंच रहा है गुणा करके तो डायरेक्ट 51 तक लिख दो, अगर नहीं रह रहा तो उससे पीछे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं यहाँ पे कितने का गुणा करो, 51 से पीछे रहे 12 का, 12 चौके 48, 12 का 48 लीटर्स, इसमें होगा गुणा 12 का, 12 तिया 36 मिनट, 36 मिनट हो गई और इधर 48
लीटर पानी हो गया। अब आपके पास पूरा भरना है आपको कितना, 60 लीटर। बड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई, आप ये जानते हैं 36 मिनट के बाद, बड़ा ध्यान से समझना, जब 1 मिनट चलेगी आप 37वें मिनट में पहुंचोगे। जब, या ये समझ लो 36 तक तो पहुंच गए, कोई बात नहीं, ये पूरे और बढ़ जाएंगे, 6 3 9, 9 5 4, अरे 48 में 6 भरोगे कितने हो जाएंगे, 54, 54 3 57, पूरा तो बढ़ा नहीं तो कम हो सकता है, 52 रह गए, 52 रह गए कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ ये 3 मिनट और बढ़ गई, 39 मिनट में 52 लीटर पानी भर चुका है। सवाल को करने का तरीका ऐसे ही है मेरे भाई, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जानते हो 39 मिनट में 52 लीटर भर गई। 52 लीटर के बाद आप जानते हैं फिर आएगा वही 52 6 58, तो 40 मिनट में 58, हाँ 52 6 58 लीटर भर चुका है। अब आपके पास 2 लीटर की टंकी खाली है, कितने लीटर की, 2 लीटर की टंकी खाली है, ध्यान से समझना, कितने लीटर की टंकी खाली है मेरे भाई, 2 लीटर की टंकी खाली है। और अब किस क्षमता से काम करने वाला आ रहा है, 3 क्षमता से, तो कितना मिनट लगना है, 2/3 मिनट, इतने मिनट लगना है कि नहीं लगना है बताओ। तो मैं कह सकता हूं 2/3 मिनट और लगेगा, तो 40 सही 2/3 मिनट में ये पूरे 60 लीटर टंकी भर चुकी है। दिख रहा है ना 60, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो दिख रहा है आपको। तो पूरा आंसर आएगा 40 सही 2/3 मिनट में आपकी टंकी 60 लीटर भर जाएगी। और इसका कोई सिंपल करने का तरीका नहीं है, ये आपको लग रहा है बड़ा, जब आपके हाथ में पेन होगा ना तो आप यहाँ तक तो बहुत जल्दी करोगे, फिर आप जानोगे 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो आप 15 का गुणा करोगे तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको हमेशा कम किससे करना है, इन पॉजिटिव वालों से। देखो 9 से हमेशा 60, हमेशा नहीं, जो पॉजिटिव में होगा वो हमेशा कम करके लोगे आप। तो 60 में से 9 गया, आपका आया 51। इसमें आप ऐसा गुणा करो या तो 51 ही हो जाए या 51 से छोटा रह जाए, पर ज़्यादा ना निकल जाए, ध्यान रखना। बाई चांस गलत हो जाता है, बाई चांस लॉजिक गलत हो जाता है, कभी कभी सेट भी हो जाता है, तो वो आपको मैं बिल्कुल सही रास्ता बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो मैं ये कह सकता हूँ, तो 36 मिनट में 48 लीटर, 39 मिनट में 52 लीटर। अब 36, देखो 36 मिनट में 48 लीटर हो गया, 48 के बाद 6 54, 54 3 57, 57 में से फिर 5 कम हुआ 52, तो 52 लीटर ही भर पाया इसने 39 मिनट में। मैं कह सकता हूँ 40 मिनट में 58 लीटर, 52 6 58। अब 2 लीटर की टंकी खाली है पर आपकी क्षमता है आपके पास 3, तो हम कैसे नहीं इसे नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल कैसे करेंगे, 2 लीटर की टंकी खाली है, 3 क्षमता है, क्षमता का भाग देंगे, 2/3 मिनट लगने वाले हैं, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। 16वां क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद बताओ, एक बार कमेंट करो क्या करवाओगे आप। कल क्लास और लगनी है बस, ठीक है। सभी स्टूडेंट ये ध्यान रखें, कल क्लास और लगनी है इसकी, और ये हो जाएगा ख़त्म जी, ठीक है। हाँ, तो बताया जाए आप क्या पढ़ोगे, CISI, चलिए देखते हैं। जिसके ज़्यादा कमेंट देखेंगे वो ही चीज़ कराएंगे हम, ध्यान रखना। हाँ, जिसके ज़्यादा कमेंट देखेंगे। क्वेश्चन लगाइएगा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंप एक टैंक को पानी से 2 घंटे में भर देता है। एक पंप एक टैंक को पानी से 2 घंटे में भर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। टैंक में एक लीक की वजह से 2 से 1/3 घंटे में टैंक को भरता है, मतलब
जब टैंक लीक होता है ना, कहीं से लीक हो जाता है, कोई पाइप जो बाहर चीज़ को फेंक रहा है, तो जब वो चलता रहता है तो वो 2 से 1 बटे 3 घंटे में भर पाता है। नहीं तो अगर नहीं होता तो 2 घंटे में भर जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह लीक टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, वह लीक टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है साहब, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है मेरे भाई, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। देखो ए मैं मानता हूं कि ए नल है जो 2 घंटे में भरता है। ठीक है, रिसाव के कारण मैं मानता हूं ये अब ए और बी दोनों नल खुले हुए हैं। ये जो है पानी निकालने वाला है 2 से 1 बटे 3 घंटे का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6, 1 7/3 घंटा। एलसीएम लूं मैं तो 14 आ जाएगा। आपको जानते हैं एलसीएम बट्टे का कभी एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का मासा लेते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ आ जाएगा कितना, 14। 2 सत्ते कितने हो जाएंगे, ये 18 2 सत्ते कितने हो जाएंगे, 14। 7 दूनी 14 और ये भाग रही है ना, 7 दूनी 14, 2 3 6। अब आप जानते हैं पहले अकेले काम करता था तो 7 काम करता था, पहले अकेले काम करता था तो 7 काम करता था। लेकिन जैसे ही उसने बी जो रिसाव का आया उसने 6 काम कर दिया। तो मैं मानता हूं कि बी ए प्लस बी बराबर, आप ऐसे ध्यान रखें, ए प्लस बी बराबर 6 हैं। ए प्लस बी बराबर कितने हैं, 6 है। तो ए बराबर आपको पता है 7 प्लस के बी बराबर 6, बी बराबर -1 14 लीटर की टंकी है। बी आपको 14/1 घंटे 14 घंटे में खाली कर देगी, 14 घंटे में खाली कर देगी। बताओ क्वेश्चन तो खत्म है जी। क्वेश्चन में कुछ था क्या, बस भाषा चेंज थी। क्या चेंज थी, भाषा चेंज थी मेरे भाई। क्या चेंज थी, भाषा चेंज थी। बताइए, चलो क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया। 17वां क्वेश्चन लगाए। पढ़ते रहिए तुम, बस ध्यान रखना, हम आपको पढ़ाने के लिए ही आए हैं बस। और जितने ग्रुप होते हैं आपके पास, भाई बहनों, भाइयों का ग्रुप, कुछ भी XYZ जितने भी ग्रुप होते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा तक लोगों के पास पहुंच सके। और डेली ले रहा हूं क्लास, ये नहीं है कि आपको छुट्टी मिल रही हो तो आप किसी से कहोगे कि सर 9 बजे आते हैं, 9 बजे पढ़ाते हैं। और डेली क्लास हो रही है, तो उसमें भी बच्चा थोड़ा बोल सा होता है कि हाँ चलो डेली हो रही है तो हम भी ले लेंगे सर की क्लास। बात सही है कि नहीं। चलो देखते हैं 17वां सवाल। देखिएगा 17वां सवाल कुछ नहीं है, 17वां सवाल भी खत्म है जी। 17वां सवाल में क्या कह रहा है, देखो 2 पाइप हैं ए और बी क्रम से एक टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी क्रम से एक टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, निकासी के लिए एक पाइप सी और है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 50 मिनट में फुल हो जाता है। तो टैंक 50 मिनट में क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। सी पाइप इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, आंसर भेजिएगा। मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आंसर दीजिएगा सभी लोग। हम तो हैं परदेसी, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है। गाना भी गाना चाहिए, मन को शांति मिलती है ना। तुम तो हो परदेसी, हमको याद बहुत आती है। बड़ा सुरीला गाना हमारा, बेसुरीला भाई, गाने में कुछ तंती नहीं होता हमारे में। तो चलो देखते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी एक क्रम से एक टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट। तो 1 घंटे को हम मिनट में बना ले रहे हैं, तो 2 पाइप क्या 60 मिनट में लिख ले रहे हैं इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। जो बी है वो 75 मिनट में,
जब तीनों चालू होते हैं, कोई रिसाव आ जाता है जब तीनों चालू होते हैं, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यही बोला कि नहीं भाई? यही बोला। एलसीएम आ जाएगा आपका 300 लीटर की टंकी मान लोगे, 6 पन्ना 300, 75 चौके 300, 50 छके 300। आप ये जानते हैं कि ये जब 9 काम कर रहे हैं, अब ये तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो आप सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, वैसे करने लायक नहीं होता। a प्लस बी प्लस सी 6 है, और ये आपको पता है कितना है? 9 है, प्लस के c बराबर 6, तो c बराबर माइनस के 3, और c बराबर माइनस के 3। तो आपको पता है 300 लीटर की टंकी है आपके पास, 3 करता है ये 100 मिनट में टंकी को खाली कर दे। सवाल तो खत्म है जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। हमको याद बहुत आती है अपने बच्चों की, क्या वो दिन थे। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, सभी स्टूडेंट इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि बता नहीं सकता हूँ मैं। सभी स्टूडेंट बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन को कर लिया। चलो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अठारहवां क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो खत्म है जी, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 18वां। 3 नल को एक साथ खोलने पर टंकी 6 घंटे में भरती है। 3 नल को एक साथ खोलने पर टंकी 6 घंटे में भरती है। एक पाइप इसको 5 घंटे में भर सकता है, तथा दूसरा पाइप इसे 7.5 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप इसको कितने समय में खाली करेगा? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो खत्म है जी। सवाल मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, सवाल को करिएगा। आंसर भेजो। 30 सेकंड का सवाल है, आंसर भेजिएगा। चलो आ गए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। चलो देखो, 3 जो नल हैं ए, बी और सी, कितने घंटे में? 6 घंटे में, ठीक है। और एक पाइप इसको 5 घंटे में भर सकता है। ए मान ले रहा हूं मैं, पाइप 5 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप इसे 7.5 घंटे में, 7.5 घंटे का मतलब 15/2 लिख लो। अब क्वेश्चन में ये पूछा है जो सी है, जो तीसरा पाइप है, इसको कितने घंटे में खाली कर सकता है? सवाल खत्म है जी। 6, 5 और 15 का एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा जी। 6 पन्ना 30, 5 छके 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। आपको पता है कि जब इन दोनों की 6 और 4 10 हो रही है, तो सीधी बात है इस तीनों की 5 हो रही है, इन दोनों की 10 थी, इन तीनों की 5 हो रही है, तो सी की कितनी होगी? -5 होगी कि नहीं? या ऐसे समझ लिया करो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5। ये दोनों आपको पता है कितना है? 10 प्लस सी बराबर 5। सी बराबर, अब सी खाली करने वाला पाइप है, तो आप जानते हैं सी जो है वो 30/5 6 घंटे में खाली कर देगा। सवाल खत्म है जी। सवाल में क्या था मेरे भाई? कुछ नहीं था सवाल में तो। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिएगा। देखो ऑफलाइन में क्लास में 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 से तो ज़्यादा ही होते थे, खैर इतने हो पाते थे।
ऑनलाइन में 10-10 क्वेश्चन हम 12-12 का एवरेज लेके चल रहे हैं। उन्नीसवां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मुझे एक टाइप भी सिखानी है आपको, इंपॉर्टेंट टाइप। 19वीं जो है वो इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या है समझिएगा पहले। आप जानते हैं कभी किसी की अगर टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे, अगर आप कभी किसी टंकी की कैपेसिटी निकालोगे तो कैपेसिटी आप निकालोगे कि स्पीड कितनी है उसकी, आपको स्पीड दी जाएगी और वो टाइम कितना करता है, मतलब कितना लगाता है कि टंकी को भरने में, है ना। जैसे मैं कहूँ, एक बात समझना, कोई एक टंकी है 5 लीटर प्रति मिनट चलता है उसका, 5 लीटर प्रति मिनट ऐसे दिया जाएगा, 5 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 5 लीटर प्रति मिनट, 5 लीटर प्रति मिनट, तो 5 लीटर प्रति मिनट चलता है। और मैं कहूँ जो टंकी को भरता है वो 20 मिनट में भर देता है, तो गुणा 20 का करूँगा तो मैं कहूँगा सर 100 लीटर की टंकी होगी। कितने लीटर की टंकी होगी? 100 लीटर की टंकी होगी। बात समझे कि नहीं? हाँ या ना। तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपको पास स्पीड दी जाएगी कि वो किस स्पीड से पानी फेंकता है, फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा टाइम। आपको दिया नहीं जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा, कभी दिया भी जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कोई पाइप है वो 5 लीटर प्रति मिनट से चलता है और कहता है वो टंकी को 50 मिनट में भर देता है, तो 5 से चलता है और 50 में भर देता है, तो सीधी बात है उसकी जो क्षमता होगी टंकी की क्षमता होगी 250 लीटर की। क्लियर? एक्चुअल, है ना। ऐसे हम सवाल करेंगे। अब इस टाइप पे आने वाले हैं, तो क्वेश्चन लगाइएगा। जो 19वां क्वेश्चन है लगाइएगा क्या कह रहा है। तो आपको कैपेसिटी का समझ में आया। कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम, कितनी स्पीड से चल रहा है और टाइम कितना लगाता है वो टंकी को भरने में। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम। चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप हैं ए और बी क्रमानुसार, एक टैंक को 30 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 24 लीटर प्रति मिनट की से, जबकि पाइप सी 24 लीटर प्रति मिनट से, जबकि पाइप सी 24 लीटर प्रति मिनट से, ध्यान से समझना, जबकि पाइप सी 24 लीटर प्रति मिनट से पानी जा सकता है, पानी उसमें से जा सकता है। पाइप सी जो है वो 24 लीटर प्रति मिनट से पानी उसमें जा सकता है, ठीक है। यदि सभी पाइप खुले हुए हैं तो टैंक 90 मिनट में भर सकता है। सभी पाइप अगर खुले हुए हैं तो टैंक 90 मिनट में भर सकता है। तो टैंक कितने मिनट में भर सकता है? 90 मिनट में भर सकता है। ये है क्वेश्चन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 90 मिनट में भर सकता है तो टंकी कितने लीटर में पानी रख सकती है? तो टंकी जो है वो कितने लीटर पानी रख सकती है। सवाल खत्म है जी। सवाल को मैंने क्या बताया था, आप जानते हैं पहले कैपेसिटी इनटू टाइम। ए बी सी अगर ए का पूछेगा तो ए का दिया जाएगा, तो ए का टाइम पता होना चाहिए कि कितने मिनट में भर सकती है। बी का पता होना चाहिए तो बी का टाइम पता होना चाहिए। दोनों के टाइम पता है लेकिन उसकी कैपेसिटी, उसकी हमें स्पीड नहीं पता। इस सी की स्पीड पता है पर उसका टाइम नहीं पता। तो सी की स्पीड पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है वो 30 मिनट में, बी जो है वो कितने मिनट में? 45 मिनट में। जब तीनों पाइप खुले जाते हैं तो 90 मिनट में। ए प्लस बी प्लस सी, मैं कहता हूं एलसीएम आया 90, 30 थी 90, 45 दूनी 90, 90 एकन 90, ठीक है। सवाल खत्म होने वाला, सवाल ध्यान से समझिएगा। तो देखो 90 एकन 90 हो गया। अब आप ये जानते हैं 3 2 5 तो था लेकिन यहाँ 1 रह गया। तो मैं सी की अगर टाइम निकालूं कि टंकी को कितने मिनट में खाली या भरेगी, तो टाइम निकालना चाहिए। तो टाइम से तुम टाइम निकालोगे तभी तो, अच्छा कोई टाइम निकालोगे कि मैं इस टंकी को 50 मिनट में भर सकता हूँ, मैं इस टंकी को 20 मिनट में भर सकता हूँ,
मैं इस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता हूँ। चाहे खाली करे चाहे भरे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम उसकी धारिता बता सकते हैं, उसकी क्षमता बता सकते हैं टंकी की कि उसकी कितनी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं कह सकता हूँ a + b + c बराबर कितने दिए थे? पूरे दिए हैं 1, और ये दोनों जो दिए हैं वो 5 + c बराबर 1, c बराबर आ गया -4। c खाली करता है तो मैं कहता हूँ c जो खाली करता है, टाइम दिया है वो 90/4 मिनट दिया है, 90/4 मिनट। c का जो टाइम है वो 90/4 मिनट है खाली करने का। अब आपके पास टाइम भी पता है तो कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम। आपको सी की स्पीड कितनी दी है? सी कह रहा है 24 लीटर प्रति मिनट पानी उस पाइप में से निकाल सकता है, प्रति मिनट में 24, और निकालते कितने में? 90/। तो मैं बता दूंगा कितना निकाल रहा है, पूरी टंकी खाली कर रहा होगा तो सीधे पता ये भी चल जाएगा कि वो टंकी की धारिता कितनी होगी, टंकी की क्षमता कितनी होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? तो आप जानते हैं कि स्पीड अगर 90/4 है, नो सॉरी, स्पीड कितनी है? स्पीड है 24 लीटर प्रति मिनट, तो 24, और यह है 90/4। 4 से ये कटा, 4 × 6 = 24, और ये आया 540 लीटर। सवाल तो खत्म है जी। सवाल किसको समझ में नहीं आ रहा? सवाल तो बिल्कुल खत्म है जी। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा नया क्वेश्चन है तो एक बार देखिएगा। ए 30 मिनट में, बी 45 मिनट में, तीनों 90 मिनट में। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सी की आई क्षमता, सी का टाइम निकाला मैंने कि 90/4 मिनट में टंकी को खाली कर सकती है। सी का टाइम निकाला 90/4 मिनट में टंकी को खाली कर सकती है। कैपेसिटी निकालने के लिए आप जानते हैं कि इस कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। आपको पता है 24 लीटर प्रति मिनट ये भी है और इनटू मिनट ये भी है, तो जो आएगा वो क्या आएगा? क्षमता आएगी। तो 24 का गुणा मैंने 90/4 में किया, 4 × 6 = 24, 6 × 9 = 54, 540 लीटर। तो कितना आएगा? 540 लीटर। आंसर कितना आएगा? 540 लीटर। ठीक है, बताओ मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? मैं आशा करता हूँ ये आपको टाइप बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो एक और 20वां क्वेश्चन लगाइए, और 20वां क्वेश्चन देखते हैं। सुबह का टाइम है, कुत्ते बड़े कमीने हैं, डॉगी बड़े कमीने हैं। तो आपको पढ़ने से लेना देना है, आपको ये नहीं ये सर। और देखो फालतू कमेंट, जो फालतू कमेंट करे ना उसकी उसी ग्रुप में ऐसी बेइज्जती करो कि वो आए ही नहीं फिर लौट के। फालतू कमेंट करना कुछ नहीं है कि हाय हेलो भाई कैसे हो, भाई आप कैसे हो, आप, अरे चलो आंसर दो, थोड़ा बहुत हालचाल पूछ लिया तो पूछ लिया, आप जानते हो किसी को। हाय हेलो, हेलो स्वीटी, हेलो रानी, हेलो मुखर्जी। अरे भाई क्या क्या करते रहते हो तुम ग्रुप में? और कोई कोई तो पढ़ने नहीं आता, बस देखा लाइव देखा कटाक, मैंने 2-3 कमेंट किए, हाँ 2-3 कमेंट किए, चले गए। लो भाई मैं नाम बता दूंगा एक एक स्टूडेंट के जो डेली देखता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ना करिएगा, उसकी ऐसी बेइज्जती करिएगा, उसके माँ बाप से उसको ऐसा दिलासा दिलाइए कि भाई माँ बाप क्या सोच रहे हैं तेरे बारे में, पढ़ने के लिए सोच रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि बच्चों ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन हाय स्वीटी कर रहा है भाई, हैं बताइए क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20 में भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 पाइप हैं ए और बी, क्रमानुसार एक टैंक को 5 मिनट और 7.5 मिनट में भर सकते हैं, जबकि बेकार पाइप सी 42 लीटर पानी प्रति मिनट ले जा सकता है। 42 लीटर पानी प्रति मिनट ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यदि सभी पाइप खुले हुए हैं तब टंकी फुल है। जब सभी पाइप खुले हैं तब टंकी फुल है। यह 1 घंटे में खाली हो जाती है। 1 घंटे में खाली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। कितने लीटर पानी टंकी रख सकती है? कोई दिक्कत नहीं। सवाल देखिएगा, ए जो है वो 5 मिनट में, बी जो है वो 7.5 मिनट में। ए जो है वो 5 मिनट दिए हैं
बी जो है वो 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट का मैं लिख दे रहा हूँ 15/2 मिनट। बात समझ रहा हूँ। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि जबकि बेकार पाइप 42 लीटर पानी प्रति मिनट ले जा सकता है, जो सी पाइप है उसकी क्षमता क्या दी है, 42 लीटर प्रति मिनट। उसकी कैपेसिटी दी, कैपेसिटी नहीं, इसको आप कह सकते हैं, इसको आप स्पीड कह सकते हैं उसकी सी पाइप की। क्वेश्चन क्या है, यदि सभी पाइप खुले हुए हैं, टंकी फुल भरी हुई है और टंकी 1 घंटे में खाली भी हो जाती है। मैं कहता हूं जब टंकी तीनों खुले होंगे, पाइप ए प्लस बी प्लस सी, और 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, मैं कहता हूं एलसीएम आ जाएगा 60। 5 से दिया 12, 15 से चौके 60, 4 दूनी 8, 60 एकम 60। जब खाली हो रही है टंकी तो सीधी बात है माइनस होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी, ए बी सी बराबर -1। ये जो दिए हैं वो 20 प्लस सी बराबर -1, सी बराबर -20, -1 और ये -20 हो जाएंगे, सी बराबर -21। आपको सी की क्षमता, सी का क्षमता पता चली 21। मैं कहता हूँ सी जो खाली करेगी वो 60/21 में करेगी, 60/21 में करेगी, 60/21 मिनट में खाली कर देगी अकेले। क्षमता क्या है, 42 लीटर प्रति मिनट फेंकती है, तो 60/21 मिनट में फेंक रही होगी, पूरा खत्म। तो मैं कह सकता हूँ कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम, कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दी है, 42 लीटर, सी की जिसकी दी जाएगी उसी की बात करेंगे, गुणा 60/21, 21 दूनी 42, 120 लीटर। सवाल तो खत्म है जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। बताओ कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? बताओ मेरे शेरों, कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल समझ में आया? चलो, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मेरे शेरों, तुम बहुत आगे जाके इतिहास रच सकते हो, इतिहास रचोगे तुम, इतिहास, है ना। हाँ भाई, इतिहास रचोगे। 21वां सवाल लगाइए। इक्कीसवां सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है। 21वां सवाल पढ़ रहे हैं क्या आप? आंसर भी दे सकते हैं दो। चलो देखते हैं। 21वां सवाल है, एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली होती है। एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली होती है। एक नल को चालू करने पर 2 लीटर पानी प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है। ठीक है, 2 लीटर प्रति मिनट। यदि वह 8 घंटे में खाली हो जाती है तो टंकी कितने लीटर पानी रख सकती है? देखो, एक टंकी, दोनों ऐसे नल हैं जो खाली कर रहे हैं। ये भी एम्प्टी वाला है, ये भी एम्प्टी वाला है और दूसरा भी एम्प्टी वाला है। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली होती है। मैं कहता हूँ ये ए नल है, वो 6 घंटे में खाली कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक नल को चालू करने पर 2 लीटर प्रति मिनट फेंकता है और वो टंकी यदि वह 8 घंटे में खाली हो जाती है। कितने घंटे में? जब एक और नल चालू होता है तो मैं कहता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी बराबर 8 घंटे। दोनों में खाली हो रही है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 24। ये 6 चौक 24
8 3 24, ये दोनों का जो माइनस में आएगा। मैं कहता हूं कि जो दूसरे नल की दी है, किसका दिया है, बी की स्पीड दी है, कितनी दी है बी की स्पीड दी है जो दूसरा 2 लीटर पानी 2 लीटर प्रति मिनट 2 लीटर प्रति मिनट ऐसे दिया है, 2 लीटर प्रति मिनट। तो मैं ये कह सकता हूँ बी की क्षमता में अगर खाली करने की बात करूँ, बी की क्षमता खाली करने की बात करूँ तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर आपको दिया है -3, ए को आपको दिया है -4 प्लस के बी बराबर -3, बी बराबर उधर जाएंगे माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, बी बराबर 1 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो बी बराबर 1 आ जाएगा तो आप जानते हैं बी जो खाली करता है वो भरता है वो 24/1 24 मिनट में भर सकता है। आपको कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। स्पीड क्या है, स्पीड है इसकी 2 लीटर और टाइम क्या लेता है वो 24। टंकी कितने लीटर की है, 48 लीटर की। सवाल तो खत्म था जी, सवाल में कुछ था ही नहीं। लेकिन गलती हो गई, आंसर तो मिला नहीं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 8 घंटे और ये भी आंसर जो आएगा वो घंटे में आएगा, मैंने मिनट में लिख दिया था, ठीक है। और आपको यहाँ जो चाल दी है वो 2 लीटर प्रति मिनट दी है, यहाँ आपको जो चाल दी है वो 2 लीटर प्रति मिनट दी है। तो आप ऐसे मिनट में घंटे का गुणा तो कर नहीं सकते आप, ये तो चाल दूरी में भी सिखाया मैंने। तो आपको यहाँ पे जो 24 घंटे हैं आपको मिनट बना लो 24 गुणा 60 करके, तो 1440 मिनट। तो मिनट हो जाएंगी 1440, उसकी स्पीड है 2 लीटर प्रति मिनट 1440, चूँकि मिनट में मिनट का गुणा करोगे तभी तो कटेगा, वो 2880 लीटर आ जाएगा आंसर। सवाल खत्म है जी, सवाल नोट करिएगा 2880। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखो कि ए जो है वो 6 घंटे में, एक और टंकी चालू की जाती है तो 8 घंटे में, ये 3, तो बी बराबर 1 आया। चूँकि बी बराबर 2 लीटर प्रति मिनट दिया है, बी अगर देखेंगे 24/1 तो 24 घंटा, 24 क्या आएगा, घंटा आएगा। 24 घंटे में टंकी को भर सकता है, 24 घंटे में टंकी को भर सकता है तो 1 मिनट में 2 लीटर डालता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मिनट में अगर देखूँ तो मिनट देखा जा रहा है 1440 मिनट में भर सकता है टंकी भी, बात सही है कि नहीं। लेकिन स्पीड 2 है और 1440 मिनट लगती हैं तो 2880 लीटर आ जाएगा। सवाल तो खत्म हो चुका है जी, सवाल तो खत्म हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है। तेरी में नाम जो बातें हैं, आपको पढ़ना है। आप ये मत सोचो कि देखो मैं देखा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि 1 2 कैसे क्या होता है, क्या आएगा, कितने का आएगा, कैसे क्या पेमेंट होगा, मैं देख रहा हूँ, उसको भी करने की लाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग ऐसे ही साथ देते जाइए, वो भी आएगा बहुत जल्द, वो भी आएगा, ठीक है। चलो 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, दस भरे हुए पाइप प्रत्येक टैंकों को भरने में 16 मिनट लेते हैं। 10 जो पाइप हैं प्रत्येक टैंक को भरने में 16 मिनट लेते हैं और 6 खाली पाइप प्रत्येक टैंक को खाली करने में 20 मिनट लेते हैं। सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है और टैंक 130 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है। तो टैंक की क्षमता क्या है, जब सभी पाइप खुलेंगे तब 130 लीटर प्रति मिनट जाएगा, 1 मिनट में 130 लीटर पानी अंदर जा रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा कि ए जो है वो 10 भरने वाले पाइप हैं, 10 लगा दिया मैंने एफिशिएंसी में नीचे,
आप जानते हैं ये कितने मिनट में, 16 मिनट में। और 6 खाली वाले पाइप B6 मान ले रहा हूं, कितने मिनट में, 20 मिनट। एलसीएम आएगा 80, 16 पन्ना 80, 20 चौके 80। पर ये जो है वो खाली करने वाले, ये ध्यान रखना। आप ये जानते हैं, ध्यान से समझ रहा कि ये एक पाइप की क्षमता आई, ये एक पाइप की क्षमता आई, कितने पाइप की, एक पाइप की, ये भी एक पाइप की। अब कहता है सारे पाइप खुले हैं और 130 लीटर प्रति मिनट जा रहा है, ऑल पाइप ओपन। तो मैं कहता हूं ऑल पाइप ओपन है। ऑल पाइप अगर ओपन है, सभी पाइप ओपन है, तो बात समझ रहे मैं क्या करूंगा। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ऑल पाइप ओपन है और 130 लीटर प्रति मिनट जाते हैं। तो एक बात बताओ, ये 10 पाइप हैं, एक पाइप 5 भरेगा तो 10 गुणा 5, ये माइनस करता है 6 चौक 24, तो पूरा 50 में से मैं देखूंगा 24, टंकी भर पाएगी 26 टंकी भर पाएगी, 26 टंकी भर पाएगी। बात सही है कि नहीं। अब क्वेश्चन में जानते हो 26 टंकी जब भर पाएगी, टंकी की हमने क्षमता कितनी मानी है, 80। तो आप जानते हैं ये ऑल पाइप ओपन को टाइम जो कितना लग रहा है, 80 बट्टे। अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है क्वेश्चन में दिया है, जब सारे पाइप खुले रहते हैं तो 130 लीटर, और सारे पाइप खुले रहते हैं तो टाइम कितना लगता है, 80 बट्टे 26 मिनट। मैं कहता हूँ टाइम 130 लीटर प्रति मिनट है, तो 130, और ये एक 80 बट्टे 26, 26 पन्ना 130, 400 लीटर की टंकी है। कितनी लीटर की, 400 लीटर। सवाल तो खत्म है जी, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं, सवाल में तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। नोट करिएगा सवाल को। तेरे बिन जीना लगे रे। चलिए 24वां सवाल लगाइए। आपको एक छोड़ रहा हूं मैं, सीट डाल देंगे आज या कल में। सीट आज जैसे ही पूरा होगा टॉपिक हम सीट डाल देंगे। आज डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, यदु मैथ शिवम सर पे। जो आपका यूट्यूब का नाम है वही आपके टेलीग्राम का नाम है। आपको वहाँ पेपर भी दिए जाते हैं और पेपर भी डले हुए हैं, एसएससी के प्रीवियस पेपर डले हुए हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करिएगा, घर पे फालतू मत बैठो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 3 पाइप ए, बी और सी। अब देखो अगले टाइप हैं, आप इन्हें सही कर लेते हैं और सही कर लेना। इस क्वेश्चन को जो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ उस जैसा सही करना, ठीक है। 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को, हिंदी में सही कर लेना। अगर आपको गलत सा दिख रहा हो, उसमें गलत दिख रहा है मुझे लग रहा है। 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं। ए पाइप की स्पीड बी पाइप से 2 गुनी है और बी पाइप की स्पीड सी पाइप से 2 गुनी है। ऐसे है सवाल, ठीक है। ए पाइप की स्पीड बी पाइप से 2 गुनी है और बी पाइप की स्पीड सी पाइप से 2 गुनी है। ए पाइप की स्पीड बी पाइप से 2 गुनी है और बी पाइप की स्पीड सी पाइप से 2 गुनी है। इसको भरने में सी पाइप अकेला इसको भरने में कितना समय लेगा। आप ये जानते हैं, मैं कहूँ कि ए है, ये बी है। क्षमता की बात करें कि भरने में समय, देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए पाइप की स्पीड माने क्षमता। मैं कह सकता हूँ ये ए और बी और सी है। मैं ये कह सकता हूँ अगर इसको 1 लगा तो बी को 2 लगता है 2 गुना, और बी को अगर 2 लगता है तो सी को 4 लगता है, मतलब 4 क्षमता है। अगर ए की सी की 1 है, देखो ए की क्षमता बी से 2 गुनी है और बी की क्षमता सी से 2 गुनी है। तो सब जो ए बाद में है तो सी से स्टार्ट करेंगे 1,
अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे कर लिया करो, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, बी की क्षमता सी से 2 गुनी है। अब आप लिखोगे ए बट्टे बी बराबर 2/1, है ना। बात कर लोगे ना ऐसे, बताओ कितने लोग। नहीं कर पाओगे तो ऐसे कर लो, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है तो बी की अगर 1 मानेंगे तो ए की 2 मानेंगे, और सी की क्षमता 1 मानेंगे तो ए इसकी 2 मानेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। मैंने सिखाया है आपको ए बी सी का मान निकालने के लिए। तो आप कैसे करोगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आप 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2, यहाँ 1। क्या दिक्कत आई बताओ सवाल में। तो ऐसे ही तो करते हैं, तो सवाल में दिक्कत थोड़ी नहीं लेनी है आपको। अब सवाल देखिएगा, आपको क्षमता क्लियर हो गई 4 2 1। टंकी को भरने में 5 मिनट लेते हैं, तो मैं कहता हूँ 4 + 2 + तीनों मिलके 1 गुणा 5, 4 2 6 1 7 गुणा 5। तो टंकी पूरी है 35 की। टंकी कितने की है, 35 की। अब टंकी तो 35 की है, पर सी को भरना है, तो अकेले 35/1। सी की क्षमता कितनी है, 1। पैंतीस मिनट। क्वेश्चन तो खत्म है जी, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन, अरे टाइम एंड वर्क समझो इसको मेरे भाई, टाइम एंड वर्क समझो, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। चलो 25वां क्वेश्चन लगा दो, 25वां क्वेश्चन और कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम चलते हैं, फिर हम कल करेंगे, कल खत्म कर देंगे हम पाइप टंकी को। फिर हम परसों एक नई शुरुआत करने वाले हैं, और एक अच्छी शुरुआत करने वाले हैं, ये बात जानते हैं आप भी। क्वेश्चन नंबर 25 लगाइएगा, क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 पाइप हैं ए बी और सी, एक टैंक को 10 मिनट में, इसको भी सही कर लेना, एक टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं, ये तो सही है शायद। यदि ए पाइप की स्पीड बी पाइप से 3 गुनी है और बी पाइप की स्पीड सी पाइप से 2 गुनी है, तो सी पाइप इसको भरने में कितना समय लगेगा। आप जानते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए पाइप की बी से रिलेटेड है, बी पाइप की सी से रिलेटेड, तो सी से 2 गुनी है बी की। आप जानते हैं बी की अगर सी की 1 है तो बी की 2 है, और ए की स्पीड बी पाइप से 3 गुनी है, 3 गुनी है तो इसकी 6 है। आप जानते हैं टंकी को भरने में इसको 10 मिनट लगते हैं, तो 6 2 + 1 × 10, 9 × 10 बराबर 90। टंकी 90 की है। अब आप कहते हो सी बराबर 90/1, तो सी बराबर 90 मिनट। ठीक है, सी बराबर 90 मिनट। सवाल तो खत्म है जी। अब हम कहते हैं क्वेश्चन आज के बाद कल क्वेश्चन थोड़े लेवल के भी चलेंगे, कल की क्लास लेना ना भूलें। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं 2 क्लासों में। अब हम कल की बात अगर करें, कल एक लास्ट क्लास है पाइप और टंकी की, चाहे आप 1 घंटे 15 मिनट चाहे 20 मिनट कितने भी हो जाएं, ख़त्म करेंगे क्वेश्चनों को। और इसके बाद आप सभी लोग बस इतनी मेहरबानी करिए, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से, अपने जितने भी आपके पास सोशल मीडिया हैं आप वीडियो शेयर करिएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, फुल कंटेंट दे रहा हूँ। ये मत समझना कि क्लास में सर और कुछ कराते हैं, यहाँ कुछ और करा रहे हैं, ऐसा मत समझना, ठीक है। मैं फुल कंटेंट दे रहा हूँ भाई, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे वैसा ही जैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से बस आप चलने की अनुमति पाते हैं और चलते हैं, कल हम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार आप सभी लोगों को। आप पढ़ते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिएगा, बस मैं यही कामना करता हूँ। आप सभी लोगों का परिवार सही से चलते रहे, मैं बस यही कामना करता हूँ। जय हो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम,